हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बार फिर से एनटीटी रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में और इसमें आए एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि जो आज की जो कैबिनेट मीटिंग है उसमें कौन से इंपॉर्टेंट फैसले जो हैं वो हो सकते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ सी इन्फॉर्मेशन आपको जो है मैं दूँगा, ठीक है। तो हमारा मेन जो फोकस है वो रहेगा एनटीटी रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में आए एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में। और ये जो अपडेट है ये एक लेटर के माध्यम से हमें जो है वो मिल रहा है। ये लेटर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो भेजा गया है। और ये जो है वो भेजा गया है डायरेक्टर जो है वो एलिमेंट्री एजुकेशन को भेजा गया है। तो क्या है इस लेटर में पूरा एक तरह से क्या मैटर इसमें जो है डिस्कस किया जा रहा है, इसके बारे में डिटेल में हम बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दें। इसके अलावा आप हमारा जो एनटीटी एग्ज़ाम 2022 3 करके जो एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसको भी आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना। इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उस पर क्लिक करके जो है वो डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जो है वो एक तरह से ज्वाइन हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, यहाँ पे यदि हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट जो है यहाँ पे हमें जो है वो बताया जा रहा है रिगार्डिंग द हिमाचल प्रदेश अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ट्यूटर स्कीम, यानी कि एनटीटी का ये नाम जो है वो अब आपको यहाँ से देखने में मिलेगा, ठीक है। इसको कहा जा रहा है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ट्यूटर स्कीम 2022, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो इसको काफ़ी मोस्ट अर्जेंट पर्सनल अटेंशन करके जो है यहाँ पे एक तरह से दिखाया जा रहा है और काफ़ी अर्जेंट है भी, क्योंकि हिमाचल में जो है वो किसी भी टाइम जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लग सकता है, ठीक है। हम 15 ऑफ यहाँ से अक्टूबर की बात कर रहे थे, लेकिन इससे पहले भी जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लग सकता है। तो इसीलिए जितने भी ये एजेंसीज़ हैं वो काफ़ी एक तरह से ईगर हैं कि कहीं ना कहीं जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एक तरह से एजुकेशन ट्यूटर स्कीम्स के अंतर्गत जो आउटसोर्सिंग पे जो रिक्रूटमेंट किए जाने हैं वो जल्द से जल्द किए जाएँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आई एम डायरेक्टेड टू रेफ़र टू योर लेटर, यहाँ पे ये नंबर इन्होंने दिया हुआ है। प्री नर्सरी जो है वो स्कीम डेटेड जो भी यहाँ पे डेट दिया गया है ऑन द सब्जेक्ट सिटेड अबव एंड टू से दैट द मैटर रिगार्डिंग इवेल्युएशन ऑफ स्कीम प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ट्यूटर फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन द ग्रुप 1 to 6। अब ये क्लियर नहीं है, उस तरह से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि क्लैरिटी की यहाँ पे कमी है इस लेटर में। हिमाचल प्रदेश अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन ट्यूटर स्कीम 2022, ठीक है। द गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज यहाँ पे बताया गया है कि जो भी कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें जो इसको एक तरह से क्या क्या डिसीजन जो थे वो लिए गए थे, वहाँ पे नीचे आप ये 1 2 3 4 करके जो नंबर्स दिए गए हैं यहाँ पे बताया जा रहा है। अब यहाँ पे जो है वो कैबिनेट हैज़ अप्रूव द ड्राफ्ट स्कीम फॉर एज अटैच्ड इन एनेक्सर 1 एंड हाउएवर द ट्यूटर शैल पेड अ सम ऑफ 9,000 पर मंथ, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया डिपार्टमेंट शैल परस्यू द फ्रेमिंग एंड द फाइनलाइजेशन ऑफ आरएनपी रूल्स, ठीक है। टिल time RNP rules are finalized, the department shall engage the tutors by outsourcing। ये मैं आपको बात कर रहा था कि HPSEDC जो है वो इस भर्ती को आउटसोर्सिंग पे जो है वो इंगेज करेगा, उसकी भर्ती जो है वो कंडक्ट करेगा। HPSEDC एक आपकी एजेंसी रहेगी जो कि आउटसोर्सिंग पे आपका जो एग्ज़ाम है वो करवाएंगी, लेकिन तब तक जब तक RNP रूल जो हैं इसके बन नहीं जाते हैं। उसके बाद जैसा मैंने कहा है कि आपको एग्ज़ाम से होके गुजरना पड़ेगा, चाहे आपका 1 ईयर का डिप्लोमा हो या फिर 2 ईयर का डिप्लोमा हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है वो एग्ज़ाम की तैयारियाँ करनी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो 4th पॉइंट है काफ़ी की पॉइंट है, इसको ज़रा ध्यान से आप लोगों ने समझना है। For those candidates who have done 1 year diploma in nursery teacher education, preschool education, early childhood education program DECED, the department shall pursue framing of this course as norms to make them eligible। अब यहाँ पे बात की जा रही है 1 ईयर डिप्लोमा वालों की कि 1 ईयर डिप्लोमा वालों को किस तरह से जो है इस भर्ती के लिए एलिजिबल किया जाए, ठीक है। तो अब यहाँ से देखना पड़ेगा कि इसके लिए जो है वो ब्रिज कोर्स का एक तो प्रावधान है यहाँ पे, ताकि 6 मंथ्स का आपको ब्रिज कोर्स करवाया जाए, उसके बाद आपको जो है वो एलिजिबल करवाया जाए। और इसके रिगार्डिंग ही मैं एक दूसरी अपडेट आपको बताऊंगा कि जो बात है एनटीटी भर्ती की वो अब दिल्ली तक जो कैसे पहुंच गई है उसके बारे में भी मैं बात करूंगा, ठीक है। वो मैटर भी आपको पूरा बताऊँगा, उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा, ठीक है।
तो DECEED जो है ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड जो एजुकेशन है इसका ही एक तरह से नाम है, और उसमें किस तरह से ब्रिज कोर्स को जो है वो ये परस्यू करेंगे उसके बारे में भी इन्होंने जो है बताया हुआ है। बेसिकली यू आर देयर फॉर रिक्वेस्टेड टू सेंड ड्राफ्ट प्रपोजल for framing and finalization of RNP rules as per point number 2 to this department and take up the matter for engaging the tutors by outsourcing through HPSEDC with the concerned department as per point number 3 as quoted over under intimation of this department immediately yours faithfully। यहाँ पे आप अंडर सेक्रेटरी एलिमेंट्री एजुकेशन टू द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। मतलब ये हुआ कि जो सेक्रेटरी एलिमेंट्री एजुकेशन है, ठीक है, उनकी तरफ से ये लेटर जो है वो भेजा गया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, और वहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी से कि आप ये जो लेटर हैं वो कंसर्न्ड जो आपकी एक तरह से एजेंसी है, ठीक है, एजेंसी का नाम मैंने पहले बता दिया है, ठीक है, जो आउटसोर्सिंग पे आपके जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करेगी वो है HPSEDC। उनको ये लेटर आप जो हैं वो भेजें या फिर उनको एक तरह से आप निर्देश दें, उनको इंटीमेट करें, एक तरह से इंटीमेट यानी आप जो हैं उनको सूचित करें, ठीक है। इस पर्टिकुलर जो है ये आपका जो ये एक तरह से भर्ती की जानी है एनटीटी, जिसका कि नाम अभी जो है वो चेंज कर दिया गया है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ट्यूटर स्कीम, अब जो है इसको रखा गया है 2022 को, ठीक है। और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द आप जो हैं पर्सनल अटेंशन भी आप इसमें पे करें और इस भर्ती को आउटसोर्सिंग पे आप जो हैं वो जल्द से जल्द जो है वो करवाएं, ठीक है। यहाँ पे ये रिक्वेस्ट जो है की गई है और बहुत जल्दी जो है वो आपको इसका नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा। HPSEDC जो है इस पे जो है वो संज्ञान लेगा और डेफिनेटली जो है वो बहुत जल्दी आपकी भर्ती स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि कल आपने जो है वो दिव्य हिमाचल टीवी का जो है वो यदि लाइव सेशन देखा है जो कि वो करते हैं, तो इसमें बताया गया है कि एनटीटी पर जो है वो बात दिल्ली तक पहुंच गई है और इसमें क्या मैटर है उसके बारे में भी हम बात करते हैं। यहाँ से जो सेक्रेटरी एजुकेशन हिमाचल प्रदेश हैं उन्होंने जो है वो एनसीटीई के जो चेयरमैन हैं उनसे यहाँ से बात की है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है डीओ नोट लगा के कि सर आप हमें किसी भी तरह से जो है वो ब्रिज कोर्स के लिए अलाउंस जो है वो हमें प्रोवाइड करें ताकि हम जो हैं वो फर्दर इस रिक्रूटमेंट को जो है वो एक तरह से कंटिन्यू कर पाएँ। उन्होंने रिक्वेस्ट की है। अब देखना पड़ेगा कि यहाँ से क्या ब्रिज कोर्स के लिए जो है वो कब तक ये अलाउंस जो है मिलती है। बता दूं कि जून जुलाई में एक बार फिर से जो था वो सेक्रेटरी एजुकेशन ने इंटीमेट किया था एनसीटीई को, लेकिन उस टाइम कोई भी रिस्पांस जो था उनकी तरफ से नहीं आया था। लेकिन इस बार जो है टेलीफोनिकली जो है एक तरह से मैसेज कन्वे किया गया है। तो क्या अब एनटीटी पर जो है वो ब्रिज कोर्स की बात बनती है या फिर नहीं बनती है। उन्होंने पूरा जो एक डिटेल में मैटर है वो समझाया है कि जो मंत्रिमंडल है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का उन्होंने अप्रूवल दे दिया है 1 ईयर डिप्लोमा वालों को भी विद वन कंडीशन कि ब्रिज कोर्स जो है उनके लिए जो करवाया जाएगा जिनका डिप्लोमा जो है वो 1 ईयर का है। तो इस पे भी अब जो 1 ईयर वाले हैं जहाँ पे कि कन्फ्यूज़न उनको आ रही है, तो मेरे ख़्याल में ये कन्फ्यूज़न भी दूर हो सकती है क्योंकि यदि एनसीटीई जो है वो अलाउ कर देती है तो ऐसे में फिर बहुत ही अच्छे से आपका जो है वो ब्रिज कोर्स अलाउ कर दिया जाएगा और ऐसे में आप जो है ब्रिज कोर्स करके एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। ब्रिज कोर्स क्या है उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है, वो वीडियो आप देख सकते हैं चैनल में जाके और फिर उससे आप समझ सकते हैं कि ब्रिज कोर्स की बारीकियाँ क्या होती हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये बात जो है दिल्ली तक भी पहुंच गई है और अब यदि यहाँ पे एक चीज़ आपको ये भी ध्यान में रखनी होगी कि जो भी अदर स्टेट्स हैं फिर उसके लिए भी ये कंडीशन जो है वो यहाँ पे लागू हो जाएगी कि 1 ईयर का डिप्लोमा जो है वो अदर स्टेट्स में भी विद वन कंडीशन जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा और वो कंडीशन होगी ब्रिज कोर्स, ठीक है। क्योंकि जब ये अलाउंस जो है एनसीटीई की तरफ से दी जाएगी या दी जाती है तो इन केस आपके जो सारे के सारे अदर स्टेट्स हैं वहाँ पे भी ब्रिज कोर्स के अलाउंस जो है उनको मिल जाएगी। फिर सारे जैसे राजस्थान, यूपी, बिहार वाले जितने भी 1 ईयर वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी अच्छा यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यदि हम कैबिनेट की बात करें जो कि आज होनी है कैबिनेट की मीटिंग, तो इसमें जो है वो मेन आउटसोर्स के लिए क्या पॉलिसी जो है वो बन सकती है इस बारे में जो है वो मेन हमारा रहेगा। इसके अलावा
हो सकता है कि समहाउ ये जो एक तरह से कैबिनेट मीटिंग है वो अंतिम भी हो सकती है, तो क्या ऐसे में टीजीटी और पीजीटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आ सकती है या फिर नहीं, ठीक है? या फिर रोज़गार से संबंधित और भी क्या डिसीज़न जो है गवर्नमेंट लेती है, तो मैं समझता हूँ कि आज की ये जो कैबिनेट मीटिंग है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? तो इसके बारे में डिटेल में हम आपको बताएँगे क्या डिसीज़न जो है लिए गए हैं, तो आपने चैनल के साथ ज़रूर बन के रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है? और जो एनटीटी एस्पिरेंट्स हैं, वो जो भी आपको वीडियो मिल रहे हैं, आप उनको ज़रूर देखें, ठीक है? क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो वीडियोज़ अवेलेबल हो रहे हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन को भी जो है वो बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि मोर लाइकली एग्ज़ाम तो होना ही है, ठीक है? चाहे जब भी हो एग्ज़ाम होना है, और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी टाइम पहले ही आपको जो है प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और लाइक शेयर आप ज़रूर करेंगे। वीडियो एंड तक ज़रूर देखेंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।